प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे चोर ज्ञान प्रश्न। चोर ज्ञान प्रश्न क्या होता है? अमूमन कहीं पर किसी व्यक्ति के घर पे या कहीं पर भी चोरी होती है तो उसमें अधिकांश लोगों का एक प्रश्न होता है कि जो मेरे घर में या मेरी दुकान में या कहीं पर मेरी चोरी हुई है तो वो चोरी करने वाला स्त्री है या पुरुष है या फिर नपुंसक है। इन तीनों में से किसने मेरी वस्तु चुराई है? इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो उसे हम चोर ज्ञान प्रश्न के नाम से जानते हैं। अब चोर ज्ञान प्रश्न ज्योतिष शास्त्र में किस किस प्रकार से किस विधि से देखते हैं तो आज हम उस विधि के बारे में चर्चा भी करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई व्यक्ति अपना प्रश्न चोरी संबंधित लेकर आता है, यानी कि वस्तु की चोरी संबंधित अगर प्रश्न कोई लेकर आता है तो उसे देखने के लिए सर्वप्रथम हम नक्षत्र ज्ञान के आधार पर उसका उत्तर देंगे। अब नक्षत्र ज्ञान पर किस तरह से किस प्रकार से देना है, इसके लिए हमें सर्वप्रथम पंचांग में जिस समय जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है उस समय हम नक्षत्र देखेंगे कि कौन सा नक्षत्र है, यानी कि जब प्रश्न पूछा गया उस समय का वर्तमान का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के ज्ञान के आधार पर हम चोरी की वस्तु के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो हमारी जो वस्तु चुराई गई है वो पुरुष ने चुराई है या स्त्री ने चुराई है या फिर नपुंसक ने चुराई है। तो इसे देखने के लिए सर्वप्रथम हमें नक्षत्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्रश्न कर लिया, ज्योतिष के आधार पर हम देखते हैं तो किसी व्यक्ति ने किसी ज्योतिष के पास जाकर ये प्रश्न कर लिया कि मेरी जो वस्तु है वो चोरी हो गई है, उस वस्तु को किसने चुराई है। तो उसे देखने के लिए सर्वप्रथम हम वर्तमान के नक्षत्र को देखेंगे कि वर्तमान के जो नक्षत्र को देख करके हम ये तय कर सकते हैं कि वस्तु को जो चोरी करने वाला व्यक्ति या स्त्री या पुरुष या नपुंसक इन तीनों में से कोई एक है। तो इसे किस किस प्रकार से हम देखेंगे, इसे देखने के लिए इस प्रकार की विधि ज्योतिष में बताई गई है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्रश्न कर लिया तो उस समय का जो नक्षत्र है, अगर आद्रा से लेकर के स्वाति नक्षत्र तक, आद्रा नक्षत्र से लेकर के स्वाति नक्षत्र तक इनमें से कोई एक नक्षत्र अगर वर्तमान का है तो उस समय उस व्यक्ति ने जो प्रश्न किया है तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो वस्तु है वो किसी स्त्री वर्ग में चुराई है। स्त्री चाहे बच्ची के रूप में हो, बड़ी हो या बुजुर्ग हो, स्त्री वर्ग में ये सभी मान्य है, यानी कि कन्या से लेकर के बुजुर्ग महिला तक स्त्री वर्ग में आती है। तो इन्हीं में से किसी एक ने आपकी वस्तु चुराई है आद्रा नक्षत्र से। अब आद्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक हम गिनेंगे, यानी कि आद्रा से लेकर के 10 नक्षत्र तक अगर इनमें से कोई वर्तमान का एक नक्षत्र है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु को चोरी करने वाला कोई स्त्री में से है। जैसे आद्रा से हम 10 नक्षत्र आते हैं वो आपको बताते हैं कि आद्रा से जैसे आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति नक्षत्र, इनमें से कोई एक वर्तमान का एक नक्षत्र है तो उस समय की जो वस्तु जो चोरी की गई है वो चोरी करने वाला कोई और नहीं, स्त्री वर्ग में से है। चाहे वो कन्या हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग महिला हो, कोई भी हो, स्त्री वर्ग ने उस वस्तु को चोरी की है। इसी प्रकार अगले जो नक्षत्र आते हैं, 3 नक्षत्र आते हैं, उनमें से विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, अगर इन तीनों नक्षत्रों में कोई एक नक्षत्र वर्तमान का है, मान लीजिए ज्येष्ठा भी हो सकता है, अनुराधा भी हो सकता है या फिर विशाखा भी हो सकता है, अगर इनमें से कोई एक नक्षत्र है तो उस समय का जो वर्तमान का जो नक्षत्र ये इन तीनों में से कोई एक है तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो वस्तु चोरी की है वो नपुंसक वर्ग ने चोरी की है। इसी प्रकार अब हम अगले जो नक्षत्र गिनेंगे, अगले मूल नक्षत्र से लेकर के हम मृगशिरा नक्षत्र तक। अब मूल नक्षत्र से जैसे मूल है, पूर्वाषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा है, श्रवण है, धनिष्ठा है, शतभिषा है, पूर्वा भाद्रपद है, उत्तरा भाद्रपद है, रेवती है, अश्विनी है, भरणी, कार्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, इन नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र वर्तमान में है, यानी कि जब प्रश्न पूछा गया और इनमें से कोई एक नक्षत्र अगर आता है वर्तमान में तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो वस्तु जो चोरी की है वो
पुरुष वर्ग में किए, चाहे वो बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, पुरुष वर्ग ही आपकी वस्तु को चोरी करने वाला है। आपकी जो वस्तु चोरी की है वो पुरुष वर्ग ने की है। तो इस प्रकार हम नक्षत्रों के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि आपकी जो वस्तु को चोरी करने वाला स्त्री, पुरुष या नपुंसक है। तो इस प्रकार ज्योतिष के माध्यम से हम चोर का ज्ञान कर सकते हैं, यानी कि चोरी करने वाला पुरुष, स्त्री या नपुंसक, इन तीनों में से कोई भी वर्ग है, उसका हम इन ज्योतिष के सहारे नक्षत्रों के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक ज्योतिष शास्त्र के अंदर ज्योतिष और पंचांग भी इसे प्रमाण मानते हैं। उनके प्रमाण के आधार पर उन्होंने भी बताया, विद्वानों ने, कि ये सटीक भविष्यवाणी है। अगर इसी के आधार पर हम देखते हैं तो हमारी जो वस्तु जो चोरी की गई है या चुराई गई वस्तु है हमारी, वो इन तीनों में से किसने चुराई, हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम नाम का नहीं कह रहे, केवल अनुमान ये लगा सकते हैं कि स्त्री ने चोरी की है या पुरुष ने की है या फिर नपुंसक ने की है। इन तीनों में से किसने की है, उसके आधार पर हम नक्षत्रों के आधार पर हम वर्तमान का जो नक्षत्र देख करके उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो ये ज्योतिष में इस प्रकार का इसका वर्णन बताया गया है। तो इस प्रकार हम चोर के ज्ञान का प्रश्न कर सकते हैं, उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में बताया गया है। तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल पर आप बने रहिए। मैं आपको नई नई प्रकार की नई नई जानकारी प्रदान करता रहूँगा। राधे राधे, जय श्री।